नमस्ते बच्चों, आज हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए की मात्रा का चिन्ह देखिए, इस प्रकार होता है, जैसे सेब, शेर, पेड़, केले। ए की मात्रा जो है हमेशा खड़ी पाई के ऊपर ही लगाई जाती है। देखिए इस प्रकार, हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। जो खड़ी पाई होती है उसी पर हमें ए की मात्रा लगानी है। देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हैं, शेर, बेर, रेल, तेल। दूसरा शब्द है केला, मेला, ठेला, बेला। अब इन शब्दों में दो मात्राओं का उपयोग किया है, ए की मात्रा और आ की मात्रा। देखिए इस प्रकार। तीसरे शब्द है मेरठ, रेशम, केसर, जेवर। इन सभी शब्दों में सिर्फ ए की मात्रा उपयोग हुआ है। बोलिए और अंतर समझिए। जल, जेल, तल, तेल, सब, सेब, खल, खेल, बल, बेल, जब, जेब। तो आपको समझ में आया, जो ए की मात्रा होती है वो हमेशा खड़ी पाई पर ही लगाई जाती है, हम कहीं और नहीं लगा सकते। अब देखिए मीठे जामुन की कविता यहाँ पर दी गई है, हम इसे पढ़ते हैं। सवेरा हुआ, रेशमा केशव मिले, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, रेशमा पके केले लाई, सभी ने केले खाए, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, रमेश ने समझाया, छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। अब इस कविता में क्या बताया गया है? रमेश, रेशमा, केशव और रमेश, ये तीनों मित्र हैं और वो क्या कर रहे हैं? सवेरा हुआ है, सवेरा सुबह हुई है, रेशमा केशव मिले, रेशमा और केशव मिलते हैं, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, रमेश क्या करने लगा? जामुन के पेड़ पर। देखिए ये जामुन है और इसका जो पेड़ होता है उस पेड़ पर वह चढ़ा। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, रेशमा पके केले लाई। जामुन झाड़ से तोड़ने के बाद सभी ने मज़े से खाए, रेशमा पके केले लाई। रेशमा क्या लेकर आई थी? पके हुए केले। सभी ने केले खाए, सभी ने केले खा लिए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, केशव ने क्या किया? छिलके सड़क पर डाल दिए। रमेश ने समझाया, छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। हमें जो भी कचरा होता है वह कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ेदान डस्टबिन होता है, उसे हिंदी में कूड़ेदान कहते हैं। छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। हमें इर्द गिर्द ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। और ऐसा करने से ही हम समझदार कहलाते हैं। आप सभी फिर से ये कविता पढ़िए। अब बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब इस कविता को पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर भी यहाँ पर लिख देते हैं। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? जामुन के पेड़ पर चढ़ा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे जामुन। केशव ने छिलके कहाँ गिराए? केशव ने छिलके कहाँ गिराए? सड़क पर गिराए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सड़क। छिलके कहाँ डालने चाहिए? छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। कूड़ेदान, डस्टबिन। कूड़ेदान में 3 मात्राओं का उपयोग किया गया है। बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और आ की मात्रा। रेशमा क्या लाई? रेशमा क्या लाई? पके केले लाई। पके केले। सही या गलत का निशान लगाइए। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा। क्या यह सही है वाक्य? नहीं, जामुन के पेड़ पर कौन चढ़ा था? रमेश चढ़ा था, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए? हाँ, तो यह सही है। रेशमा पके सेब लाई। रेशमा क्या लाई थी? पके केले लाई थी, तो यह वाक्य गलत है। छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। छिलके हमेशा कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। अब बताइए ये कौन से चित्र है? यह है भेड़ बकरी, मेज, यह पेट और यह रेलगाड़ी। तो अब हम इसे रेखा खींचेंगे। यह है भेड़, मेज, रेलगाड़ी और पेट। अब प्रश्न उत्तर देखिए। हमें केले के छिलके सड़क पर क्यों नहीं फेंकने चाहिए? क्यों नहीं फेंकने चाहिए? क्योंकि केले के छिलके के ऊपर अगर किसी का पैर पड़ जाए तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें छिलके ऐसे सड़क पर नहीं डालने चाहिए। बहुत से लोग खाने की चीज़ें खाकर उनके छिलके सड़क पर, बस में, रेलगाड़ी में फेंक देते हैं। क्या आपको यह ठीक लगता है? क्यों? यह प्रश्न है, क्या आपको यह ठीक लगता है? नहीं, यह गलत बात है। जो भी कचरा होता है उसे हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाहर गंदगी फैल सकती है, बदबू आती है, इससे हमारी स्वास्थ्य खराब हो सकती है। तो इसलिए हमें जो भी हम खाते हैं तो उसका छिलके जो है, कचरा जो है, उसे हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सही जगह पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर कुछ फल दिए हैं और हम उसे किस प्रकार खाते हैं ये हमें निशान लगाकर बताना है। पहला फल है केला, छिलकर खाने वाले या बिना छिले खाने वाले। तो बताइए आप केला कैसे खाते हैं? छिलकर खाते हैं या बिना छिले खाते? छिलकर खाते हैं। दूसरा है अंगूर, इसे हम नहीं छीलते हैं। अनार, अनार को भी हम छीलकर खाते हैं। यह है आम, क्या हम आम को छीलकर खाते हैं? बिना छीले खाते हैं। पपाया, जिसे हम हिंदी में पपीता कहते हैं। पपीता को हम छीलकर खाते हैं या बिना छीले खाते हैं? छीलकर खाते हैं। और जामुन, जामुन को हम बिना छीले खाते हैं।
अब देखिए, रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखिए। ये सभी जानवर रेलगाड़ी में बैठे हैं। आपको इन सभी के नाम पता है, तो इनके नाम का सिर्फ पहला अक्षर हमें इन डिब्बों में लिखना है। देखिए, अभी पहला क्या है? यह कुत्ता है, तो हमें यहाँ पर क लिखना है। दूसरा घोड़ा, तो हमें यहाँ पर घोड़ा। तीसरा है बिल्ली, तो हम यहाँ पर पहला अक्षर बी लिखेंगे। चौथा है खरगोश, तो ख। पांचवा चूहा, चूहा। छठा हाथी, हाथी। सातवां शेर। अब देखिए, बच्चों से पूछिए कि रेलगाड़ी में बैठे जानवरों के नामों में कौन से व्यंजन हैं और कौन सी मात्राएं हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर इन सभी प्राणियों के, जानवरों के पहले अक्षर लिख दिए हैं। अब आप बताइए इनमें कौन सी मात्राएं उपयोग की गई है। देखिए, पहले डिब्बे में जो कुत्ता बैठा है उसको छोटी ऊ की मात्रा है। दूसरे घोड़ा, उसे ओ की मात्रा लगाई है। तीसरा बिल्ली के लिए पहली ई की मात्रा। चौथा खरगोश ओ की मात्रा, जो सिर्फ ख है, व्यंजन है। इसे हमने कोई मात्रा नहीं दी है, तो ये सिर्फ व्यंजन है। पांचवा चूहा, उसे बड़ी ऊ की मात्रा है। छठा हाथी, आ की मात्रा। सातवां शेर, ए की मात्रा। आप सभी को समझ में आया? यहाँ पर कविता दी गई है, रेल चली। आप पढ़िए।